स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान और स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अंजुम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये तवक्कात की जा रही थी क्योंकि महंगाई के इशारे भी कम नजर आ रहे तो दीगर दादोशुमार में बेहतरी आई थी, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने 150 बीपीएस कम करके 20.5% करने का फैसला किया। ये 22% थी। इसके मुताबिक सार्फिन और कारोबारी इदारों की दोनों की महंगाई की तवक्कात में कमी से होता है। साथ ही एमपीएस ने आइंदा बजट के इकदाम मुस्तकबिल तवानाई की कीमतों में रद्दबदल के हवाले से पाई जाने वाली बेयकीनी की बुनियाद पर मुद्दती ये फैसला किया है। इसके अलावा स्पेशलिस्ट की बुनियाद पर मजमूई तौर पर कमेटी का नुक्ता नजर ये था कि पॉलिसी रेट कम करने का मुनासिब वक्त है और कमेटी ने नोट किया कि हकीकी शरह सूद अब भी खासी मजबूत है, जो महंगाई का सफर 7 से 5% के वक्त मुद्दती हद तक जारी रखने के लिए जरूरी था। कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि दरी पॉलिसी के अंदाजा और शुमार के मुताबिक महंगाई के मंजरनामे से मुंसलिक दीगर हालात के लिहाज से इसमें किए जाते रहेंगे। ताज़ा तरीन तखमीनों के मुताबिक माली साल 2024 की तीसरी तिमाही के दौरान हकीकी जीडीपी की नमो 2.1% रही, जबकि गुज़िश्ता बरस तीसरी तिमाही में इसमें 1.1% कमी आई थी। ज़राअत में भी पहले से मजबूत नमू दिखाई दे रही थी। तीसरी तिमाही के दौरान सनत में भी मजबूत नमू दिखाई देती रही है। ये तमाम चीजें थी जिसको सही हमारे साथ ही रहेगा माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। तवक्को तो की जा रही थी कि कम की जाएंगे बेसिस पॉइंट्स को, लेकिन 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी गई है। कैसे देख रहे हैं आप इस कमी को? जी बिल्कुल, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और इसमें अगर आप देखें तो रेट कट की जगह तो काफ़ी अच्छी बन चुकी थी और इससे पहले भी मॉनेटरी पॉलिसी में जगह बन रही थी और आगे आने वाले दिनों में क्योंकि महंगाई की शरह में आहिस्ता आहिस्ता कमी मुतवक्के है और पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं, ऑयल की कीमतें नीचे आई हैं, रुपया स्टेबल है और साथ साथ जो है करंट अकाउंट जो हमारा है उसमें भी जो है कुछ खाते का इजाफा नहीं हुआ, बल्कि जो है आप देखें सरप्लस हमने जो है रिकॉर्ड किया है पिछले 2-3 महीनों में। तो ये सारी वजूहात जो है सिर्फ इशारा करती हैं कि रेट को अब नीचे आना चाहिए ताकि कुछ इकनॉमिक एक्टिविटी हो, कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग आएँ और कुछ जो है आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन में थोड़ी सी बेहतरी हो और हम ग्रोथ की तरफ जाएँ। तो मेरा हाल में एक अच्छा डिसीजन है। इसके बावजूद कि हम अभी IMF के साथ नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं। नॉर्मली इतना आसान नहीं होता IMF के प्रोग्राम की फाइनलाइजेशन से पहले इस तरह का डिसीजन लेना, लेकिन एक अच्छा बोल्ड डिसीजन है स्टेट बैंक का जो कि मेरे ख्याल में सराहा जाना चाहिए। अच्छा खुर्रम साहब, और शरह सूद कम होने से महंगाई में कितनी कमी एक्सपेक्टेड है? आवाम को कितना रिलीफ मिल सकता है? देखें, इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत आहिस्ता से आएगा। खासकर जो महंगाई की वजूहात होती हैं, या तो वो फूड की कीमतें बढ़ना या कम होना होती हैं, या फिर आपका जो रुपया है वो बहुत ज़्यादा जो है उसकी कदर अपनी खो दे, वो जो पिछले कुछ सालों में हुआ भी है, या फिर जो है आपके जनरल जो है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से प्राइस लेवल्स बढ़ जाते हैं। शरह सूद जो होता है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या इन चेक रखने के लिए होता है। इससे खुद महंगाई कमी या ज़्यादा जो नहीं होती है, खुद एक टूल है जिसकी वजह से महंगाई में कमी होती है, इसको उससे कम किया जाता है ताकि ग्रोथ की तरफ जाया जाए। और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है तो नेचुरली फिर इसको जो है वो बढ़ाया जाता है ताकि लोग जो हैं वो खर्च कम करें और सेल ज़्यादा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान और स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए माहिर मईशत खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया सर ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक ऐसे वक्त में जब IMF के साथ हमारी डील होने जा रही है, शरह सूद जो कि तवील अरसे से 22% पर बरकरार थी, उसमें अचानक से कमी मुतवक्की हुई है 150 बेसिस। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, और क्या ये इस बात की गमाजी है कि ये जो मईशत है वो मुस्तहकम है इस वक्त? ठीक है, हमारा राब्ता उनसे दोबारा करने की कोशिश करते हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी है। 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है। तवक्को ये की जा रही थी कि 50 बेसिस पॉइंट से लेकर 100 बेसिस पॉइंट्स तक कमी की जाएगी, लेकिन 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो गया है। 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी
की तवक्को की जा रही थी, लेकिन 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं इस हवाले से। अंजुम, अपडेट कीजिएगा एक बार फिर से। जी अंजुम, आपको बता रहे कि स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान और स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी है और स्टेट बैंक ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी है और इस तरह स्टेट बैंक ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान किया है। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है और स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है, जबकि मौशी माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि इससे महंगाई में कमी होगी और शरह सूद में कमी होने से महंगाई में काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा, महंगाई को कंट्रोल करने में मदद साबित होगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी है और स्टेट बैंक ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है। इसी पर बात करने के लिए मारूफ ताजिर और सनतकार जुबैर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% से कम करके 20.5% कर दी है, यानी कि 150 बेसिस की कमी हुई है। इससे कारोबार पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, कारोबार की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन एक डायरेक्शन पे बड़ा असर पड़ेगा। यानी लोगों की जो सोच है इन्वेस्टमेंट के बारे में, पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट करने की, एक्सपेंशन के बारे में, मॉडर्नाइजेशन के बारे में, उसमें बड़ी तब्दीली आएगी। क्योंकि 22% में ये इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू द बिजनेस और उसके अंदर कई इंडस्ट्रियां अनवाइबल हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस। कम अज कम ये जब एक डायरेक्शन सेट हुआ, जब जो है इंटरेस्ट रेट जो है ना डाउनवर्ड रिवाइज होंगे। आज अगर 1.5% हुआ है, बड़ा खुशाइन है, बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, स्टेट बैंक ने जो लिया, गवर्नर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बहुत दफा कहते रहे उनसे कि किसी तरह से भी रेट जो है वर्केबल नहीं है। हमारे पीयर ग्रुप के अंदर हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, उसमें जब आप देखते हैं तो सिंगल डिजिट और या 11-12% से ऊपर कहीं नजर नहीं आता और हमारा अगर 22% है, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। आई थिंक कि इससे एक डायरेक्शन मिला है इन्वेस्टर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, कि इंशाल्लाह ताला इन्फ्लेशन कम होगा, हमारे और रेट कम होंगे। तो मैं आई थिंक इट इज वेरी गुड एंड आई अप्रेज दिस एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द पीपल, बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि दिस इज ओनली फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग दिस इंटरेस्ट रेट टू सिंगल डिजिट। हमारा जो डेस्टिनेशन है स्टेट बैंक का होना चाहिए सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट को लाने का, उसकी मैं डिमांड भी करता हूँ, साथ ही इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। अच्छा, और आप क्या समझते हैं कि इस इक़दाम से सनतों में किस हद तक बहाली आएगी और इन्वेस्टर्स का एतमाद किस हद तक बहाल होगा? देखें, एतमाद बहाल होगा, मैंने आपसे यही कहा ना, एतमाद बहाल हो जाएगा। अगर आप इंडस्ट्री में कहेंगे बहुत कोई इनकलाब आ जाएगा, तो इतना बड़ा इनकलाब उसमें मैं नहीं देखता। इसके अंदर फर्दर रिडक्शन की जरूरत है और रिड्यूस होना चाहिए। लेकिन हर दफा जब मॉनेटरी पॉलिसी आती थी तो एज इट इज करके आगे बढ़ा देते थे। तो जो इन्वेस्टर था, खास करके जो फॉरेन इन्वेस्टर, कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या होगा। अब जो है ना लोग, और दूसरी तरफ ये हो गया था कि 20% 18% बैंकें देती थी, तो जो रियल इन्वेस्टर्स था वो भी बैंकों की तरफ चला गया था कि बैंक में पैसे रख दो। अब ये रुझान के अंदर कमी आएगी डेफिनेटली, और अगर और 150 बेसिस पॉइंट्स और कम हो जाए अगली मॉनेटरी पॉलिसी में, देन मैं समझता हूँ कि फिर जो है ना वो राह हमवार हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी आएगी और बिजनेसेस को उसका बहुत फायदा होगा। ठीक है, जुबैर मोतीवाला साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत खाकान नजीब साहब। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ARY को अपने कीमती वक्त दिया। खाकान नजीब साहब से हमारा राब्ता दोबारा मुनक़ता हुआ, एक मरतबा फिर उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है।